लखीमपुर हिंसा में कई तस्वीरें देखने को मिली थी, कई आरोप लगते रहे आशीष मिश्र और वो तमाम लोग। लेकिन जब आशीष मिश्र गिरफ्तार हो गए हैं, अब सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि जो शुभम है और अन्य जो जिनकी डेथ हुई थी उस घटनाक्रम में वो किसने किया आखिरकार। अब तक सब तस्वीरें देखी गई कि जो हिंसा में गाड़ी चढ़ा दी गई थी वो तस्वीरें थी, लेकिन जो 3 डेथ हुई थी, जो कहा जा सकता है सीधे तौर पे हत्या है, वो किसने की थी। शुभम मिश्रा मैं के घर में मौजूद हूँ। इस वक्त जो माहौल है मैं समझ सकता हूँ कि परिवार उस स्थिति में नहीं है कि कुछ बोल पाए, लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश की है जानने की कि मेरे साथ विजय मिश्र हैं, शुभम के पिता, जो उस दिन उस घटना में शिकार हुए थे। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ये पक्ष इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिर इनके बेटे का क्या कसूर था। ये कहना चाहते हैं कि इनके बेटे के हत्यारे कौन हैं, वो कौन है जो अब तक ये कहा जा रहा था कि आशीष मिश्र के साथ जो थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। विजय जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी अपना बेटा खोया है, जो घटना हुई बेहद निंदनीय घटना है। जो भी हुआ सबने देखा, आरोपी जिस तरीके से बताया गया कि आशीष मिश्र मुख्य आरोपी थे, तमाम चीज़ें हुई, गिरफ्तारी भी हो गई। आपने अपना बेटा खोया है, आप क्या कहेंगे कि आपके बेटे के लिए कौन जाँच करेगा। हमारे बेटे के लिए जांच तो प्रशासन ही करेगा, लेकिन प्रशासन को हम एक तहरीर दी थी, उस तहरीर के अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी एफआईआर भी अभी नहीं लिखी गई। पता नहीं प्रशासन कर क्या रहा है। प्रशासन को करना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे बेटे को इतनी बर्बर तरीके से मारा है, बर्बरता से बॉडी देखने के लायक नहीं रह गई, तो उसको जब हमने पहचान की है तो कलावा और उसके अंडरवियर से हमने पहचान की है। वो आरोपी कहाँ है, क्यों नहीं उनको रिसीव कर रही है, क्यों नहीं उनको अरेस्ट कर रही है, क्यों नहीं उनको फांसी की सज़ा तक पहुंचा रही है। जो ये राकेश टिकैत के द्वारा बनाया हुआ ग्रुप है, ये किसान नहीं है, ये राकेश टिकैत के पालतू पैसे पर दिए हुए खालिस्तानी हैं। उनके द्वारा हमारे बेटे को मरवाया गया है। इसमें राकेश टिकैत को बहुत जल्दी अरेस्ट करके उनसे ये पूछा जाए कि ये कौन लोग थे तुम्हारे। ये किसान नेता अपना नाम जो दे रहे हैं, ये किसान नेता नहीं, ये एक संगठन के नेता हो गए हैं। किसान ऐसा नहीं कर सकता जो हमारे बेटे को जिस तरीके से मारा गया है। किसान कभी ऐसी बर्बरता से नहीं। सवाल अब यही उठ रहा है कि एक पक्ष को सुनकर आपने कार्रवाई कर दी है, दूसरा पक्ष आपका भी है, आपका बेटा भी गया है, तो आपके पक्ष की सुनवाई कब होगी। अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि वो किसने किया। हम तो यही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके एफआईआर की जाए। उसकी एफआईआर में जो भी दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि बहुत बर्बरता से मेरे बेटे को मारा है। ये आपके माध्यम से हम आप सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे, प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे कि जो मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। आज 8वां दिन है, कोई भी किसी की अरेस्ट, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बेटे को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। पुलिस से संपर्क किया आपने अभी तक क्या? कोई हमने तिकुनिया में क्यों सीओ को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर अभी हमारे पास कोई रिसीविंग नहीं है। एप्लीकेशन दी थी, उस पर अभी ना एफआईआर हुई। अगर एफआईआर हुई होती तो कोई ना कोई तो अरेस्ट हुआ होता, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ हमारी जानकारी तक, क्योंकि हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर तिकुनिया है। क्या वहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हम नहीं वहाँ जा सकते, हम अपने शोकाकुल में हैं। आप भी इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ नहीं चाहते, हम दोषियों की फांसी चाहते हैं। उनको जल्दी से जल्दी हिरासत में लेकर के फांसी की सजा दी जाए। अभी तक आरोपी ही बनाया हुआ है और पूरी तस्वीर आपने देखी है, लेकिन आपने अपना खोया है, तो इसलिए आप भी चाहते हैं कि जो घटना हुई है उसका सच सामने आना चाहिए। बिल्कुल सच सामने आना चाहिए। जांच में सब कुछ सच निकल आएगा, क्योंकि जो अभी तक मीडिया दिखा रही है ये केवल मनु की लोकप्रियता के लिए, या राकेश टिकैत ने अपने बुलाए हुए गुंडों से उनकी लोकप्रियता खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा था, जिसमें हमारे बेटे की भी मौत हो गई। हमारे बेटे क्या हरिओम की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत हुई है। इसका गुनहगार जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मेरे साथ परिवार के और भी अन्य लोग हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हुआ है? क्योंकि घटना जो हुई लखीमपुर हिंसा की वो सबने देखी, देश देख रहा है, तमाम पॉलिटिकल लोग भी आए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन जब घर का कोई गया है, आपका भी गया, उसको पहले आरोपी बनाया गया, अब ये भी तो समझना चाहेंगे आप कि उसको किसने मारा। देखिए, जो किसानों के रूप में वहाँ लोग इकट्ठा हुए, एक संगठन, एक जाति के लोग, उन्होंने भिंडरवाला ग्रुप की टी शर्ट भी पहन रखी थी और जिस तरीके से बर्बरता से मारा और अपने आप को किसान कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या किसान एक जाति विशेष के लोग हैं? हम लोग किसान नहीं हैं। शुभम हमारा भतीजा
जो ख़त्म हुआ है, जिसको बर्बरता से मारा गया, क्या हम लोग किसान नहीं हैं, या श्याम सुंदर किसान नहीं है, या जो हरिओम मारा गया वो किसान नहीं, हम सब लोग किसान हैं। तो ये न्यूज़ चैनलों पर जो पलट पलट के चलाया जा रहा है, किसानों के साथ ऐसा हुआ, किसानों के साथ ऐसा हुआ, तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, ये किसान शब्द उनके सामने से हटाया जाए। किसान भारत देश की 80% जनता है। कुछ लोगों को किसान कह देना ये गलत है। और रही बात न्याय की, हम पूरा परिवार यही चाहते हैं कि शुभम के हत्यारों को चाहे वीडियो के माध्यम से या न्यायिक जांच करके उनको चिन्हित किया जाए, उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा हो। और हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग आए पूछे और ऐसा लगता है जैसे घाव कुरेदा जा रहा है, तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, ये एक ऐसा दर्द है जो कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि तस्वीर यही है कि एक तरफ जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जिसका अपना गया है, उसकी जांच कौन करेगा, उसकी सच्चाई कब सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 लखीमपुर खीरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।